अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादी में उठे 113 जनाजे, खुशी के मौके पर बहुत बड़ा गम। ये वाक़या मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। ये वाक़या है कहाँ का, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी के मौके पर आतिशबाजियां करना एक बहुत आम सी बात हो चुकी है। हालांकि ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं कि आतिशबाजी हो रही है, कपड़ों में आग लग गई, माली नुकसान हो गया, छोटी मोटी ख़बरें हम लोग सुनते ही रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले तो एक ख़बर ये भी मैंने पढ़ी थी कि दूल्हा दुल्हन आतिशबाजी कर रहे थे, अचानक से एक बड़ा झूमर उनके ऊपर आकर गिर जाता है और उनके कपड़ों में आग लग जाती है। इसके बावजूद भी हम लोग आतिशबाजियां करते हैं और ये आतिशबाजियां करने का सिलसिला हमारे खुशी के मौके पर बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बहुत ख़तरनाक और गमनाक खबर इराक़ से मिली है। इराक़ के एक ज़िले में शादी का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा था। दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, मेहमान शादी के मज़े कर रहे थे। दूल्हा दुल्हन को खुश करने के लिए और माहौल को थोड़ा सा और बेहतरीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए आतिशबाजी की गई। और फिर उस आतिशबाजी का नतीजा क्या निकला कि जो सीलिंग पर पर्दे वगैरह लगे हुए थे, जो सजावट का सामान लगा हुआ था, उनको आग लग जाती है। और फिर जो सीलिंग है ना, वो पूरी आग से भर जाती है और आग के गोले सीलिंग से गिरना शुरू हो जाते हैं। भगदड़ का एक माहौल बन जाता है, लोग भागने लगते हैं। बाज़ लोग पानी से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी ख़तरनाक होती है कि चंद मिनटों के अंदर अभी तक जो खुशी का माहौल है वो मातम में तब्दील हो जाता है और आग के गोले सीलिंग से बरसने लगते हैं, जिसमें कुछ लोग घायल होते हैं, कुछ लोगों की जान चली जाती है। और एक आध घंटे के अंदर ये जो मैरिज होम था ये खंडर में तब्दील हो जाता है और टोटल 113 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 8-10 दुल्हन के रिलेटिव्स हैं, 8-10 दूल्हा के रिलेटिव्स हैं। लोग अपनों की लाशों को लेने के लिए हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। कोई अपने पोते का शव लेने के लिए खड़ा है, कोई अपनी बहन का, कोई अपनी बेटी का, कोई अपने वालिद का, कोई अपनी माँ का। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये खुशी का जो माहौल था आतिशबाजी की वजह से वो गम में तब्दील हो जाता है। दुल्हन को तो होश ही नहीं है। ये सारी वीडियोस जो आप लोग देख रहे हैं ना, जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियल है, ये हकीकत है। किस तरह से आतिशबाजी होती है और आग फैलती है और फिर पूरा मैरिज होम आग का एक गोला बन जाता है, कैसे एक जहन्नम का गोला बन जाता है। 113 लोगों की मौत हो जाती है और तकरीबन 150 लोग घायल होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। किसी का चेहरा जल गया, किसी का हाथ जल गया, कोई जिंदा बचा। 8-8 महीने, 5-5 साल के बच्चे इस हादसे में मारे गए। दुल्हन को होश नहीं है और दूल्हा दुल्हन तो बच गए। हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस तरह के हादसों से हम सब की हिफाजत फरमाए। हम बच्चों को तो मना करते हैं, बेटा आतिशबाजी मत करो, अभी तुम छोटे हो, लेकिन हम लोग जानते बूझते आतिशबाजियों को अपनी खुशी में शामिल कर लेते हैं और फिर ऐसे बड़े बड़े हादसे अब सामने आने लगे हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये वाक़या हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें सबक देता है। इस वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये वीडियोस जो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे चल रही है ना, इराक़ की शादी की, इन वीडियो को देख के कलेजा मुँह को आता है कि अल्लाह अकबर, दूल्हा दुल्हन क्या सोचते हैं शादी के मौके पर, और थोड़ी सी आतिशबाजी और लापरवाही के नतीजे में क्या कुछ नहीं हो गया। ये वाक़या हमें सबक सिखाता है कि आतिशबाजी और हर उस चीज़ से जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता हो, भले से हमें थोड़े वक्त के लिए सुकून मिल रहा है, ऐसी चीज़ों से बचने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।